आज के खबरों में सबसे बड़ी तस्वीर ये बताती है कि नाम बड़ा हो सकता है लेकिन कानून उससे भी बड़ा होता है। कभी कहा जाता था कि फला इतना बड़ा नाम है, इनको कौन छू सकता है, लेकिन लोकतंत्र की किताब में एक ही लाइन मोटे अक्षरों में लिखी गई है कि अगर फ्रॉड करोगे तो बचोगे नहीं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कानून में सब समान है, न्यायपालिका का यह प्रावधान है। याद रखिए कि सच की चाल भले धीमी हो पर उसकी मंजिल तय होती है। अनिल अंबानी की संपत्तियां ईडी ने अटैच कर दी। पूछताछ जारी है। संदेश साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर है। यह सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की परीक्षा है जिसमें भरोसा हमने और आप मैंने रखा है। ये उन सभी के लिए चेतावनी है जो सिस्टम को अपनी जेब में समझकर बैठते हैं। अब वो दौर खत्म हो रहा है जब रसूख कानून पर भारी पड़ता था। ऐसी घटनाओं के बाद देश को जागना होगा, सवाल पूछना होगा, बैंक का पैसा किसका है, नुकसान किसका हुआ, जिम्मेदारी कौन लेगा, रिकवरी कैसे हो। रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अनिल अंबानी को इस मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया। ईडी के समन पर अनिल अंबानी दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे बैंक फ्रॉड से जुड़े सवाल जवाब चल रहे हैं। कि अनिल अंबानी को सम्मन किया गया था और आज उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया था, जिसके बाद अनिल अंबानी इस समय ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में आगे ज्वाइन की जाएगी। अनिल अंबानी एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे, लेकिन आज वो बैंक फ्रॉड मामले में ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में जांच चल रही है। आरोप है कि बैंक से लिए गए लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। ये लोन रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम पर लिया गया था। पहले सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस की जांच शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसी कड़ी में अनिल अंबानी को ईडी दफ्तर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। और आप देखेंगे तमाम जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। ईडी दफ्तर में अमूमन सिक्योरिटी रहती है लेकिन बैरिकेड्स किए गए हैं। दूसरी तरफ अनिल अंबानी जो कि इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसी से सवाल जवाब जो है वो अनिल अंबानी से पूछे जाएंगे। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी। ईडी ने बुधवार को अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर एबोर्ड हाउस को अटैच कर लिया। इस घर की अनुमानित कीमत 3716 करोड़ से भी ज्यादा है। ये इमारत 66 मीटर ऊंची और 17 मंजिला बनाई हुई है। देश की महंगी निजी संपत्तियों में इसे गिना जाता है। ईडी अब तक अनिल अंबानी की 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। मुंबई के बांद्रा के पाली हिल में स्थित आलीशान घर अनिल अंबानी का अटैच हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अनिल अंबानी का घर का ये 17 मंजिला है जो आलीशान घर देख रहे हैं। राजमहल जैसा बनाया गया था और फिलहाल ईडी ने अस्थायी रूप से इसको अटैच कर लिया है। 66 मीटर ऊंचा है यह घर और जो इसका जो कीमत बताया गया है 3,716 करोड़ की कीमत बताया गया है। अनिल अंबानी ने जब बैंक से धोखाधड़ी की थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें बैंक के पैसों का पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन आज न सिर्फ उनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं, बल्कि बैंक के पैसों का हिसाब भी मांगा जा रहा है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है कि क्या अनिल अंबानी का बैंक से धोखाधड़ी वाला पैंतरा फेल हो गया है? क्या अनिल अंबानी की गिरफ्तारी होगी? क्या ईडी की कार्रवाई लोन लेने वाले कॉर्पोरेट हाउस के लिए अलर्ट है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।